हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सोल्यूशन पर। फ्रेंड, मैं हूं नीलम और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अरारोट के कलरफुल पापड़ और जालीदार फ्राइम्स बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी पापड़ की वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन मैंने अरारोट के फ्राइम्स और अरारोट के कलरफुल पापड़ अभी तक नहीं बनाए थे। तो आज की वीडियो आपके लिए है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है गाइस। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह की रेसिपीज पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को प्लीज़ गाइज लाइक जरूर करिएगा और इसे आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो गाइज, अरारोट का पापड़ और फ्राइम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल भरकर अरारोट लिया है, यानी कि अरारोट पाउडर लिया है। किसी भी बोल से या फिर गिलास से, किसी भी बर्तन से आप मेजर कर सकते हो। तो एक बोल भरकर मैंने यहाँ पर अरारोट पाउडर ले लिया। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 5 कटोरी पानी। तो जितना मैंने अरारोट लिया है उसका 5 गुना मैं पानी डाल रही हूँ, लेकिन पानी इसमें सो गाइस, अगर आपने बर्तन को पूरी तरह से अच्छे से दबा कर अरारोट पाउडर लिया है तो उतना ही पूरा फुल करके आपको पानी भी इसमें ऐड करना है। लेकिन अगर बर्तन थोड़ा खाली है तो आपको उतना थोड़ा खाली करके ही आपको पानी लेना है, अदरवाइज़ पानी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप पहले थोड़ा कम पानी लें, बाद में बनाते हुए अगर आपको लगता है कि बैटर थिक हो रहा तो आप थोड़ा सा पानी वहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल दिया। बहुत ज़्यादा नमक आपको नहीं लेना है। तो 2 पिंच मैं यहाँ पर सोडा डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा। टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि सेव बनाने के लिए हमें अरारोट में कितना पानी डालना चाहिए, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि सेव बनाने के लिए और फ्राइम्स बनाने के लिए आपको अरारोट में 4 गुना पानी डालना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो मैं पापड़ और फ्राइम दोनों बना रही हूँ, इसलिए मैंने पानी यहाँ पर ज़्यादा डाल दिया। तो सिर्फ आप सेव या फ्राइम बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ 4 गुना पानी ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा कम कर सकते हैं बट इससे ज़्यादा ना ऐड करिएगा। तो इसको मैं एक कलछी की हेल्प से अच्छे से चला दूँगी। उसके बाद मैं इसको गैस पर रखकर पकाऊंगी। सो गाइस, अरारोट को लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से तली में बैठता है और बहुत जल्दी से तली में चिपक जाता है। तो इसको लगातार आपको चलाते रहना। तो अगर आपका हाथ दर्द करने लगता है तो आप अपने हाथों को बदल सकते हो, चेंज करके भी कर सकते हो या किसी और की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको इसको लगातार चलाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो अगर आप इस तरह से अरारोट पापड़ बनाते हो तो कभी आपके पापड़ ख़राब नहीं होते हैं और आपके पापड़ कभी फटते भी नहीं हैं और लम्स कभी भी नहीं पड़ते हैं। तो पानी का आपको ख्याल रखना है। अगर आप सिर्फ पापड़ बना रहे हो तो आप यहाँ पर 5 कटोरी पानी डालें, लेकिन आप फ्राइम्स या सेव वगैरह बनाना चाहते तो आपको यहाँ पर 4 गुना पानी ऐड करना है। तो आप देख सकते हो गाइस, इसको लगातार चलाते हुए मैं पका रही हूँ और ये जो है थिक होने लगा है बैटर। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज होने लगा है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं बैटर काफ़ी थिक हो गया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी चेंज हो गई है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। तो इसी तरह से आपको इसको लगातार चलाते हुए पका लेना है गाइस। और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स वगैरह नहीं बना है, लेकिन अभी ये बॉयल नहीं हो रहा है। जब तक ये बॉयल नहीं होता तब तक हम इसको लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे और जब ये तेज़ी से अच्छे से बॉयल होने लगेगा तो बॉयल होने के बाद भी हम इसको 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हो गाइस, ये कितना तेज़ी से बॉयल होने लगा है और अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है ताकि इसके जो छींटे हैं ऊपर ना पड़ें। तो आपको भी गैस को स्लो कर देना है। उसके बाद इसको चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक पका लेना है ताकि ये बैटर बिल्कुल अच्छे से पक जाए और पापड़ के फटने की और टूटने की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अक्सर, तो पापड़ फटने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। सो गाइस, ये पक चुका है, मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब मैं पापड़ बनाने की तैयारी करती हूँ। तो गाइस, मैं इसको कई सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि मैं इसको अलग अलग कलर में ये पापड़ और फ्राइम्स तैयार करने वाली हूँ। तो इसका बैटर थोड़ा पतला आपको लग रहा है, तो मैंने इसका बैटर जो है एक अलग बोल में निकाल लिया है और अब मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर जो हम जलेबी में ऐड करते हैं। तो वही ऑरेंज फूड कलर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो 2 पिंच हम यहाँ पर जो है कलर डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। बहुत ज़्यादा फूड कलर डालने से जो है पापड़ ख़राब भी हो सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा हमें डालना है इसको कलर देने के लिए। तो आप अपना कोई भी फेवरेट कलर का पापड़ और फ्राइम्स इस तरह से तैयार कर सकते हो। कलरफुल पापड़ और फ्राइम देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और बच्चों को कलरफुल पापड़ बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने ऑरेंज कलर तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर येलो कलर डालकर येलो कलर का जो बैटर है वो भी तैयार कर लिया है।
सो गाइस, ये येलो कलर का जो है बैटर हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ ग्रीन कलर का बैटर। तो इसके लिए भी मैंने बोल में अरारोट का जो बैटर है उसे निकाल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 पिंच के लगभग ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर ग्रीन कलर का बैटर तैयार कर लूँगी। सो फ्रेंड, मैंने ग्रीन कलर का बैटर भी तैयार कर लिया है। तो एक ही बैटर में आप इस तरह से अलग अलग बैटर को पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद जितने भी कलर आपको चाहिए उतने कलर का आप बैटर तैयार कर सकते हो। तो और एक ही साथ आप कई सारे कलर के पापड़ और फ्राइम्स तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर डाल दिया है और पिंक कलर का मैं यहाँ पर बैटर तैयार कर लिया है मैंने। और कुछ मैंने वाइट कलर के लिए भी अभी यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसको मैं वाइट कलर का पापड़ बनाऊंगी। बाकी के यहाँ पर कलरफुल बैटर हमारे तैयार हैं। तो चलिए पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए गाइज मैंने यहाँ पर पन्नी पर हल्का सा तेल डाल दिया है और तेल को मैं इस तरह से हाथों की हेल्प से स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद इस तरह से चम्मच की हेल्प से मैं यहाँ पर छोटे छोटे पापड़ तैयार कर रही हूँ। तो बैटर को मैं इस तरह से डालते जा रही हूँ और हल्का सा मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं स्प्रेड कर रही क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। जब बहुत ज़्यादा थिक बैटर अगर आपने तैयार किया है तो उसको आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए ताकि पापड़ अच्छे से बने और बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा पतले ना हों। तो इसी तरह से गाइज मैंने यहाँ पर सारे कलर के पापड़ डाल दिए हैं। तो जितना चाहें आप छोटा या बड़ा पापड़ अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ऑरेंज, येलो, पिंक, ग्रीन ये सारे कलर के पापड़ तैयार कर लिए हैं और मैं थोड़ा सा यहाँ पर वाइट कलर का पापड़ भी बना ले रही हूँ। तो आप इस तरह से जितना चाहें उतने कलर का पापड़ आप इजीली एक ही बैटर के साथ तैयार कर सकते हैं। तो पापड़ मैंने बना लिया है गाइज। अब मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइम्स। तो फ्राइम्स बनाने के लिए मैं इसी बैटर का ही यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन फ्राइम्स बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से अलग अलग पन्नियाँ लेंगे। जितने कलर के हमें फ्राइम्स बनाने हैं उतनी अलग अलग पन्नियाँ हमें ले लेनी है। तो एक कोना हमें पन्नी का जो है इस तरह से गिलास के अंदर डाल देना है। उसके बाद जो भी कलर का आपको फ्राइम्स बनाना है उस कलर का आपको इसमें बैटर भर देना है। बैटर को भरने के बाद इस तरह से आपको ग्लास को टैप कर देना है ताकि इसमें बबल्स ना बने और पूरे पन्नी के जो कोने हैं कोने तक अंदर ये बैटर अच्छे से फिल हो जाए। तो आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छे से भर लिया है। उसके बाद इसको इस तरह से राउंड राउंड घुमाकर हमें इसको टाइट नॉट बना लेना है। आप चाहे रबड़ लगा सकते हो यहाँ पर या फिर इस तरह से अगर पन्नी बड़ी ली है आपने तो आप इस तरह से इसमें आप पन्नी की हेल्प से ही यहाँ पर नॉट बना। इसी तरह से गाइस मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का भी कोन तैयार कर लूँगी। तो कोन आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं। तो आप चाहे मार्केट से ले सकते हैं या फिर इस तरह से घर में पन्नी की हेल्प से आप कोन तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ऑरेंज भी बना लिया। इसी तरह से मैं येलो कलर का कोन तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए भी मैंने इसको बैटर को पन्नी में इस तरह से भर लिया है। उसके बाद इस तरह से आपको राउंड करना है, टाइटली आपको राउंड करना है ताकि बैटर बाहर ना निकले। उसके बाद इस तरह से मैं यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर रबड़ की हेल्प से भी इसको बांध सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने सारे बैटर तैयार कर लिए हैं। तो 5 कलर का बैटर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो कोन हमारा तैयार है। चलिए अब हम इसको फ्राइम्स बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो कोन है, कोन का जो यानी कि नोक मैंने काट लिया है। जितना चाहें आप मोटा पतला कर सकते हो, वैसे आप मोटा काटिएगा ताकि फ्राइम्स मोटे बने क्योंकि सूखने के बाद बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो काटते हुए मैं नहीं दिखा पाई। सो गाइस इतना तो आप समझ ही सकते हो कैसे काटना है। जितना चाहे आप मोटा पतला कर सकते हो। उसके बाद इस तरह से आप कुछ भी इसकी हेल्प से कोई भी शेप दे सकते हो। आप फ्लावर्स बना सकते हो, अल्फ़ाबेट लिख सकते हो या फिर जिस तरह से फ्राइम्स मार्केट में गोल या चौकोर मिलते हैं उस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन आप अपने तरीके से बना सकते हो। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो कुछ फ्राइम्स मैंने बनाए और कुछ मेरे बच्चों ने बनाए। इस तरह से काफ़ी हेल्प मिल जाती है और हमारे फ्राइम्स अलग अलग डिज़ाइन के बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने फ्लावर्स भी बनाए और इस तरह से जालीदार जो चौकोर डिज़ाइन होती है वो भी मैंने बनाई। और मेरे बच्चों ने भी काफ़ी अलग अलग तरह के अल्फ़ाबेट और डिज़ाइंस बनाए थे। तो फ्राइम्स गाइस हमने बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। आप अपने मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हो। बस इतना आपको ख्याल रखना है कि आपको कोन को थोड़ा मोटा काटना है ताकि ये जो फ्राइम्स आप बना रहे हो थोड़े मोटे बने। सो गाइज फ्राइम्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने अलग अलग पन्नी पर डाला था इसलिए मैं आपको एक साथ सारे फ्राइम्स नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इस तरह से फ्राइम्स और पापड़ दोनों ही तैयार हो गए हैं। 2 दिन तक मैं इसको उलट पलट कर अच्छे से सुखा लूँगी।
सो गाइस आप देख सकते हो हमारे फ्राइम्स और पापड़ दोनों ही तैयार हो गए हैं। तो अरारोट के फ्राइम्स और पापड़ बहुत ज़्यादा कलरफुल और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और आप देख सकते हो इस तरह से जालीदार डिज़ाइन में मेरे बच्चों ने ये फ्राइम्स बनाया है। तो आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी कलर का इस तरह से फ्राइम्स और पापड़ बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। तो पापड़ पूरी तरह से सुखाने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हो आराम से साल भर के लिए, और जब भी मन हो तब आप इसको फ्राई करके खा सकते हो। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कलरफुल और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और फ्राइम्स भी मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल परफेक्ट बना है, अच्छा बना है। और पापड़ भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। इस तरह से आप इजीली अरारोट के पापड़ और फ्राइम्स को बनाकर सुखाकर आप साल भर के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी पापड़ की रेसिपी शेयर की हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको ये पापड़ और फ्राइम्स फ्राई करके दिखा देती हूँ। सो गाइस तेल हमने यहाँ पर गर्म कर लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो डालते ही सारे फ्राइम्स बहुत ही आसानी से फूल जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा स्पीड कर दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो सारे कलर के पापड़ और फ्राइम्स मैं आपको थोड़ा थोड़ा फ्राई करके दिखा दे रही हूँ गाइस। तो फ्रेंड ये हमारे पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो एक तरफ कच्चा अरारोट के पापड़ और फ्राइम रखा है, दूसरी तरफ मैंने फ्राई करके रखा है। और आप देख सकते हो दोनों ही कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज ये थी हमारी आज की यूजफुल वीडियो अरारोट के पापड़ और फ्राइम्स की। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहे। कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।